कहने लगा, ये पैसे तो पापा के एक दोस्त ने कई साल पुराने कर्ज के रूप में लौट आए हैं। मैंने सोचा था कि इनसे ही मोबाइल लूंगा, लेकिन उसने पैसे मुझे थमा दिए। मैंने कहा, हाँ तुमने अच्छा किया। घर के हालात देखो किस कदर खराब है। हमारे माँ बाप दोनों नौकरी कर रहे हैं और तुम मोबाइल लेने की बात कर रहे हो। वह शर्मिंदा था। मैंने वह पैसे रात को पापा को दे दिए थे। उस रात उसने मुझसे कोई बात नहीं की और जल्दी सोने चला गया। अगले दिन मैं किचन में काम कर रही थी जब रोहन अपने दोस्तों के साथ घर में आया। वह अपने दोस्तों को सीधा किचन में ही ले आया था। उस वक्त मैं दुपट्टा उतारकर बर्तन धो रही थी जब वह सब हंसते हुए अंदर आए। मैंने तुरंत दुपट्टा किया और फिर रोहन को समझाने लगी कि यह क्या तरीका है। तुम जानते हो इस वक्त मम्मी पापा घर नहीं है, फिर भी इन लोगों को घर ले आए हो। रोहन कहने लगा, ये मेरा घर है। जब आपको मेरा ख्याल नहीं है तो मैं आपका ख्याल क्यों करूं? अच्छा खाना तैयार करो। मेरे बहुत ख़ास दोस्त हैं। वह मुझसे काफ़ी नाराज़ हो चुका था, मगर अब मैं क्या करती? खाना तो बनाना ज़रूरी था। मैं उसके दोस्तों के लिए खाना बनाने लगी तो वह बोला, खाना परोसने भी तुम खुद ही आओगी। मुझे यान का रवैया हैरान कर रहा था। छोटी सी बात पर वो ऐसे कैसे बदल सकता था। मैंने खाना टेबल पर लगा दिया। मैंने गौर किया कि उसके दोस्त बार बार मुझे घूर कर देख रहे थे। वे सभी रोहन की उम्र से बड़े देहे थे और अजीब तरीके से मुझे घूर रहे थे। मैं अपने कमरे में बंद होकर रह गई। जैसे ही वे लोग गए, तुम्हें यान पर फट पट ढींकी दोबारा तुम्हारे दोस्त मुझे इस घर में नजर ना आए, मगर वह तो मेरे गाल थाम कर कहने लगा, इतना गुस्सा कहाँ से आता है? तुम्हें नहीं आएंगे वे दोबारा, मगर आप इस बारे में मम्मी पापा को कुछ नहीं बताओगी। मुझे समझ नहीं आया कैसा लद्दका है ये। कभी इतना प्यार जताने लगता तो कभी इतनी सी बात पर चढ़ने लगता। मैंने हाँ में सिर हिला दिया और अपने कमरे में चली गई। मुझे रोहन की हरकतें कुछ अजीब सी लगने लगी थीं, क्योंकि वह मुझे अजीब तरह से देखने लगा था। फिर मैं सो गई। अचानक मुझे अपने पैरों पर किसी के हाथ महसूस हुए। मैंने आंखें खोली तो रोहन मेरे पैरों को अपनी गोद में रखकर मसाज दे रहा था। मैंने उसे ऐसा करने से मना किया, मगर वो कहने लगा, मैं जो कर रहा हूं मुझे करने दो। इस घर में एक मैं ही हूं जिससे आपकी इतनी फिक्र है। मम्मी पापा को तो काम से ही फुर्सत नहीं है। खैर, मैं भी थक चुकी थी। आंखें बंद की और सोने लगी। रोहन के हाथों के मसाज से मैं नींद की गहराई में खोने लगी थी, मगर जब मेरी आंख खुली तो मेरे होश उड़ गए। मेरा सर फिर से बुरी तरह जगधा रहा था। बिस्तर की चादर बिल्कुल तहस नहस हो चुकी थी। बिस्तर पर एक शर्ट और एक मेल परफ्यूम पीडीडी डिहा था। ये सामान किसका था? मैं तो कुछ भी समझ नहीं सकी। सर में इतनी तेज दर्द था कि मैं दोबारा बिस्तर पर गिर गई। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने मुझे बेहोशी की दवा पिला दी हो। मुझे पास में फुसफुसाने की आहट सुनाई दे रही थी, मगर कौन बोल रहा था ये मैं पहचान नहीं सकी। मुझे तो बस रोहन की आवाज सुनाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने मुझे बेहोशी की दवा पिला दी हो। मुझे पास में फुसफुसाने की आहट सुनाई दे रही थी, मगर कौन बोल रहा था ये मैं पहचान नहीं सकी। मुझे तो बस रोहन की आवाज सुनाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह मेरे कमरे में मौजूद हो। कुछ देर बाद जब मेरी आंख खुली तो सारा दृश्य मेरी नजरों के सामने घूमने लगा। मैंने सबसे पहले बेड को देखा जहां शर्ट और परफ्यूम पुडी लीधे थे, मगर अब वहां कुछ भी नहीं था। आज फिर मेरी हालत बड़ी ही अजीब थी। मैं बच्ची तो नहीं थी जो ये सब कुछ समझ नहीं पाती। घर में मेरे और रोहन के अलावा और कोई नहीं था। फिर मेरे सोने के बाद ऐसा क्या होता था कि मेरा पूरा शरीर पानी से नहला दिया गया हो, ऐसा हो जाता था। सिर्फ इतना ही नहीं, मेरा शरीर दर्द से चूर हो जाता था और रंग भी बिल्कुल पीली पेमरिडी जाता था। दिमाग में अजीब से विचार आने लगे थे। तबीयत भी काफी खराब थी। मेरी हालत देखकर माँ भी परेशान होने लगी। उन्होंने कहा कि अगले दिन ऑफिस से छुट्टी लेकर मुझे डॉक्टर के पास ले जाएंगे ताकि पता चल सके कि मुझे क्या समस्या है। उस रात में बार बार उठ रही थी और ठीक से सो नहीं पाई। अगले दिन मेरे माता पिता हमेशा की तरह अपने काम पर चले गए थे। उन्हें शायद मेरी परवाह नहीं थी। मैं खुद ही डॉक्टर के पास गई
जहां अल्ट्रासाउंड में पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूं। ये सब मेरे साथ कैसे हुआ, कब हुआ? मैं प्रेग्नेंट कैसे हो सकती हूँ? आखिर ये सब मेरे साथ कौन कर सकता था? मैं कुछ समझ नहीं पा रही थी। मुझे यान पर शक हो रहा था, लेकिन रोहन मेरा भाई था। लेकिन फिर मेरे दिमाग में ये बात आई कि वह मेरा सौतेला भाई है। वह मेरी माँ की दूसरी शादी से है, जबकि मैं माँ की पहली शादी की औलाद हूँ। इस तरह की बातें मुझे गलत सोचने पर मजबूर कर रही थीं। समझ नहीं आ रहा था कि कैसे अपने माँ बाप को ये बात बताऊं। मेरा सौतेला भाई जब मेरे पास बैठता था तो कभी मेरा हाथ पगडीडी डेचता तो कभी मेरे गाल खींच रहा था। मुझे ये सब याद आ रहा था। फिर एक दिन मैं अस्पताल गई और डॉक्टर से कहा कि इस बच्चे का DNA टेस्ट करें। डॉक्टर ने रिपोर्ट दी और जब मैंने देखा तो मेरी सांसें थम गई। जो मैं समझ रही थी वैसा कुछ नहीं था। बच्चा किसी और का था ना कि रोहन का। मुझे अपने आप से नफरत होने लगी कि मैं अपने भाई के बारे में कैसी गंदी बातें सोच रही थी। वो तो मेरा कितना ख्याल रखता है और मैं उस पर इतना घटिया शक कर रही थी। मैं कितनी बुरी बहन हूं, लेकिन मेरे साथ ऐसा कौन कर सकता? इस बात का पता करने के लिए मैंने अपने कमरे में मोबाइल का कैमरा फिट कर दिया। एक दिन जब माँ बाप घर पर नहीं थे, रोहन फिर मेरे पास आया और मेरे सिर की मालिश करने लगा। मैंने बहुत कोशिश की कि ना सो, लेकिन तेल में शायद बेहोशी की दवा थी। जैसे ही मैं उसे सूंघी बेहोश हो गई। घंटे बाद होश आया। माँ बाप भी घर लौट आए थे। जब मैंने कैमरे की रिकॉर्डिंग देखी तो जैसे पैरों तले जमीन खिसक गई। रोहन मेरे कमरे में अपने दोस्तों को लाता था जो मेरे साथ बुरा बर्ताव करते थे। अपना काम पूरा करने के बाद वे रोहन को पैसे देते और चले जाते। मैं कमरे से बाहर जाकर रोहन का गिरेबां पकड़िडिधा और थप्पड़ डिडेच की बरसात कर दी। मम्मी पापा भी आ गए और पापा ने गुस्से से मेरे हाथ पकड़ डिडेच लिए। पागल हो गई हो, क्यों मार रही हो इससे? मैंने रोते हुए वीडियो उन्हें दिखाई कि ये जलील इंसान मेरे साथ क्या कर रहा था। वीडियो देखकर माँ फर्श पर गिर पुड्डाती ही पापा को भी विश्वास नहीं हो रहा था। उन्होंने रोहन को पकड़िडी कूलीज कर बहुत मारा। उसके मुंह और नाक से खून बह रहा था। रोहन ने गुस्से में कहा, मैंने इसे कभी अपनी बहन समझा ही नहीं। मुझे पैसों की जरूरत थी। लोग इसके लाखों रुपए देने को तैयार थे। मुझे अपनी जरूरतें पूरी करनी थीं, इसलिए मैंने यह कदम उठाया। अपनी बहन की जिस्म फरोशी करवाई। मैं अपने कानों पर हाथ रखकर बस रोए जा रही थी। मैं यकीन नहीं करना चाहती थी कि मेरे कान वही सुन रहे हैं जो बोल रहा था। पापा ने उसे इतना मारा कि वह लहूलुहान हो गया, मगर जैसे तैसे खुद को उनसे छुड़वा कर वो घर से भाग गया और फिर कभी पलटकर उस घर में नहीं आया। मेरे पेट में पल रहा बच्चा नाजायज था, जिसका मैंने अबॉर्शन तो करवा दिया, मगर रोहन ने जिन्स कदर घिनौना खेल मेरे साथ खेला था। मैं मरते दम तक नहीं भूल सकूंगी। भाई वही होता है जो आपका सगे खून हो। किसी भी अनजान मर्द के सहारे अपनी जवान बेटी को छोड़ना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है, क्योंकि शैतान मर्द हर इस वक्त ताक में रहते हैं कि वह किसी न किसी लड़-डिधकी की इज्जत को नीलाम कर सके। मैं अपनी तमाम देखने और सुनने वाले से यही गुजारिश करूंगी कि हमेशा अपनी बेटी को पर्दे में रखें और कभी किसी भी अनजान मर्द के सहारे पर उन्हें अकेला न छोड़ दें। इस सारे मामले में गलती किसकी थी? मेरे माँ बाप की, जो पैसा कमाने के चक्कर में बच्चों से बिल्कुल ही बेफिक्र हो गए थे, या फिर मेरी की? मैं अपने सौतेले भाई के साथ अकेले इस घर में रहती थी और उस पर हद से ज्यादा भरोसा करती थी और उसे अपना सगा भाई समझती थी। आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। तो दोस्तों, आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, लाइक और शेयर करें और कमेंट में मेरे सवाल का जवाब ज़रूर दें। और ऐसे ही नई नई कहानी सुनने के लिए कहानी जवानी की चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन अनन कर दें, ताकि जैसे ही मेरी नई वीडियो आए आपको पता चल जाए। दोस्तों, मिलते ही अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।